अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर डे। कल के मैच पे तबसरे चल रहे थे और एक बंदे का नाम अगर मैं ना लूँ उस मैच के अंदर स्पेशली, तो ये कहना गलत होगा और उस बंदे के साथ जाती भी होगी। नसीम शाह। नसीम शाह ने कल माइंड ब्लोइंग इनिंग खेली और मच नीडेड रन थे जो पाकिस्तान अगर ना बनाता तो शायद हम बहुत बुरी तरीके से हार सकते थे। ये वही नसीम शाह है जिनके बारे में अभी कुछ अरसा पहले बातें हो रही थी, इनको ड्रॉप किया जाए, इनसे बॉलिंग नहीं हो रही, इनकी पेस नहीं है, इनका पेट बाहर निकला हुआ है, ब्ला ब्ला मल्टीपल चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी और कह रहे थे कि इसका कोई हमें अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। भाई अगर आप एज अ बॉलर अल्टरनेट ढूंढ सकते हो ना तो आपको एज अ ऑलराउंडर ये नहीं मिलेगा। ऐसा एक तो होती है कि बंदे के अंदर एक टैलेंट हो नेचुरली और एक होती है लक। कल जो इस बंदे ने रन किए हैं ना वो एक किस्म का क्वेश्चन मार्क है जितने भी हमारी टीम में कल बैट्समैन खेल रहे थे, जिसमें आप देख लो हमारे साइम अयूब, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, उसके बाद कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, ये सब के सब बैट्समैन उसी लाइन में लगे हुए हैं जिनको वहाँ पे स्ट्रगल हो रही थी मैच के अंदर, और वहीं पर आकर एक बंदा 4 छक्के और एक चौका लगा देता है। क्या ये कोई परिस्तान से बंदा आया हुआ है, किसी और प्लेनेट से आया हुआ है? हैं ये वही नसीम शाह है जिसने मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान की इज्जत बचाई है अफगानिस्तान के सामने। अफगानिस्तान वाली तो ये इनिंग्स हैं जो हमें लगती, मुझे आज भी याद है कि हम वो मैच हार गए थे, छोड़ दिया था, सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब इसने एक छक्का लगाया उम्मीद जागी, फिर 2 छक्के लगाए, यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम मैच जीत गए। मल्टीपल टाइम इस बंदे ने सेव किया पाकिस्तान को, हमारी इज्जत बचाई, और आज के मैच में स्पेशली जिस तरह से ये खेला है, 4 छक्के और एक चौका, किसी बॉलर के लिए आसान है इतना? किसी फास्ट बॉलर के लिए? कौन सी टीम में ऐसा फास्ट बॉलर है जो इस तरह का काम करता है? एक वो ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस है, वो तो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, ये तो अभी नया लड़का है, वो तो कैप्टन है, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये तो एक टेल एंडर था, ये तो बॉलर है जो सीधा सीधा हाथ खड़ा कर सकता है। भाई मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ? इस बंदे ने जिम्मेदारी के साथ जो बॉल रोकने वाली थी उसको रोका। मैं देख रहा, सारा मैच देखा है मैंने। तो ऐसा टैलेंट आपको कहाँ पे मिलेगा? और आप अपने ही टैलेंट्स को जो है ना क्रिटिसाइज करते हो, ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है ये। कल स्पेशली जो इसने जैम्पा की चुद्दुलाई की 1 ओवर के अंदर, 2 छक्के एक चौका, वो देखने वाली थी। निकल के इसने 2 छक्के लगाए बिल्कुल स्ट्रेट के ऊपर साइड स्क्रीन के साथ, और एक चौका जो इसने लगाया वो बहुत मुश्किल था लगाना। वाइड ऑफ स्टंप के पास बॉल थी, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल थी वो, हालांकि उसने एक किस्म का दाना डाला था कि मैं बाहर थोड़ा फेंकूंगा, वाइड की तरफ फेंकूंगा और ये बाहर निकलेगा और स्टंप हो जाएगा, लेकिन इसको उसने वहां से नहीं छोड़ा, वहां से इसको उठाया बॉल को और जबरदस्त से इसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारा। फिर उसके बाद सीन एबर्ट को एक मारा इसने, छक्का मारा। जो पेसर को छक्का मारना कोई आसान बात है यार? डीप मिड विकेट के ऊपर इसने एक छक्का मारा था सीन एबर्ट को, और फिर एक छक्का इसने मारा उसको मैक्सवेल को, वो भी निकल के मारा। तो मतलब एक निडर होके जिस तरह से इसने फाइट की कल के मैच में, और ये बताया कि यार ना मैं सिर्फ बॉलिंग नहीं करता, जब मेरी टीम को ज़रूरत होती है ना बैटिंग की, तो मैं बैटिंग भी अच्छी कर लेता हूँ। ऐसे ऑलराउंडर की आपको ज़रूरत है और आप उसी को क्रिटिसाइज करते हो। कल इसने आपकी इज्जत बचाई, 40 रन किए हैं इसने, और दूसरा सेकंड हाईएस्ट टोटल, बल्कि सेकंड क्यों, मैं फर्स्ट बोलूंगा। रिजवान ने तो 71 बालों पे 44 किए और इसने 39 बालों पे 40 किए, तो बताओ हाईएस्ट तो को छोड़ो, आप ये छोड़ो कि किसने सूटेबल किए हैं। ठीक है, रिजवान की वहाँ पे ज़रूरत थी, स्टैंड लेना था, उसने लिया, थोड़ा सा स्लो खेला, विकेट की कंडीशन टफ थी, वो ठीक है, लेकिन इस बंदे ने जो टेल एंडर ने आके काम किया ना, और उसके साथ मैं इजाफा करूंगा शाहीन अफरीदी का। शाहीन अफरीदी ने भी कल अच्छी इनिंग खेली है, 19 बालों पे 24 रन किए, 3 चौके और एक छक्का लगाया। मतलब आपके फास्ट बॉलर भी अच्छा कर रहे हैं, तो गलती कहाँ पे हो रही है? हमेशा से आप देखोगे, रिकॉर्ड देखोगे, आपके फास्ट बॉलर्स ने आपको सेव किया है। पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि आपके फास्ट बॉलर पिटे हों और आप जो है मैच हारे हो। आपकी बैटिंग हमेशा मरवाती है, और ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपने बीच में डाल के, और फिर जो है टेल एंडर को, मैं तो कहता हूं कि आप इतने बड़े बड़े प्लेयर डाल के टेल एंडर्स की तो बारी नहीं आनी चाहिए। जब आप एक टोटल खड़ा कर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग खेल रहे हैं, सेकंड इनिंग भी हो, टेल एंडर की तो बारी आनी ही नहीं चाहिए। उनका तो काम ही, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप ये बात करते हैं ना टीम के अंदर कि यार हर प्लेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नसीम शाह की नहीं बनती थी कि वो आके रन करे? उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलिंग करना है।
और उसने कल की अच्छी बॉलिंग की। ये नहीं है कि उसने सिर्फ बैटिंग की, कल अच्छी बॉलिंग की और एक विकेट भी ली। तो भाई आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो तो फिर अपने बैट्समैनों को समझाओ भाई। अगर जो ओपनर आ रहे हैं उनको चाहिए कि वो 10 ओवरों में 60 70 80 रन करें, आके स्टैंड दें टीम को। फिर उसके बाद बाबर, रिजवान, कामरान, सलमान, इरफान, कितनी लंबी बैटिंग लेके बैठे हैं आप, और सब के सब फ्लॉप हुए हैं। और इस बंदे ने, नसीम शाह ने, अफगानिस्तान 2 मैचेस अफगानिस्तान वाले मुझे याद हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान टीम जब भी गिरती थी, इससे जितना होता था ना ये लाजमी उतना करके जाता था, अपना कंट्रीब्यूशन लाजमी। मैंने बहुत कम दफ़ा देखा कि सारे फ्लॉप हुए और फिर नसीम शाह भी फ्लॉप हो गया। बहुत कम बार ऐसा हुआ है, वरना ये अपना कंट्रीब्यूशन डाल के जाता है, 1 छक्का 2 छक्का, कुछ रन ऐड करके जाता है, कुछ स्टैंड दे के जाता है बंदा। तो क्रिटिसाइज करने के बजाय अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ पे आपका कोई प्लेयर अगर अच्छा कर रहा है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और स्पेशली कल का क्रेडिट तो मैं नसीम शाह को देता हूँ कि उसने हमारी इज्जत बचाई, वरना 40 रन इसके निकाल दो तो 160 बनते हैं। 160 में तो फिर आपने माशाल्लाह हो गया था काम फिर आपका। ये 200 प्लस रन किए, 40 इसके हैं, 24 शाहीन के हैं, ठीक है। तो ये करके हमारे बॉलर की मेहरबानी है कि उन्होंने बॉलिंग भी की। फिर इस तरह करते हैं ना कि ऑपोजिट करवा लेते हैं हम। जब बैट्समैन अच्छा ना करे ना और बॉलर जो है वो रन करते हो तो फिर बैट्समैन को कहा जाइए कि आप बॉलिंग करो, हैं बॉलिंग करवाओ इनसे, जो जितने भी फ्लॉप होंगे ना कल के में, इन सबसे बंदा क्या है कि बॉलिंग करो आप आके। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? एक प्लेयर आपके लिए परफॉर्म करता है, टीम के लिए परफॉर्म करता है, ये और खालिस टीम के लिए परफॉर्म। अगर वो चाहता, जो उसने 40 रन किए हैं, 40 रन किए, वो ज़्यादा भी कर सकता था, 40 रोक रोक के 50 50 भी कर सकता, सेल्फिश होके कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, ना भी खेलता। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हैं वो कहता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं तो बॉलर हूँ। जैसे बाकियों ने किया आगे, हारिस पहली बॉल पे 0 पे आउट हो गया, हसनैन ने 2 रन किए, शाहीन ने स्टैंड लिया। मतलब एक तरफ आप कहते हो कि आपके प्लेयर्स की ना पेस गिर गई है, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही। तो भाई अपनी बैटिंग तो सेट करो ताकि उनकी तरफ बात ही ना आए, उनकी बैटिंग की बात ही ना आए। आपके प्लेयर में इतनी, आपके बैट्समैन में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि टेल एंडर की बॉलिंग बैटिंग ही ना आए। जब टेल एंडर को पता होगा कि मैंने सिर्फ करनी ही बॉलिंग है, मैंने, मेरे जहन में और कुछ नहीं घूम रहा, सिर्फ मैंने बॉलिंग करनी है, तो फिर देखना आप, हमारे इनकी पेस भी वापस आ जाएगी और सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन आप अपने बैट्समैन को तो रिस्पॉन्सिबल करो, अपना टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर है, इनको तो रिस्पॉन्सिबल बनाओ कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। तो खैर इतना ही इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।